हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शो सिलेक्शन एकेडमी बड़बा में। आज हम लेकर आए हैं 18 जून 2026 के टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी, पटवारी, रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 1। G7 समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के किस चांसलर से मुलाकात की? ए. ओलेफ शोल्ट्स, बी. फ्रीडरिक मर्च, सी. फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर, डी. एंजेला मर्कल। उत्तर बी. फ्रीडरिक मर्च। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्च से व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। क्वेश्चन 2। भारत इनोवेट्स 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रक्षा निर्यात बढ़ाना, बी. कृषि उत्पादन बढ़ाना, सी. डीप टेक और इनोवेशन सहयोग बढ़ाना, डी. खेल सहयोग बढ़ाना। उत्तर सी. डीप टेक और इनोवेशन सहयोग बढ़ाना। ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और वैश्विक निवेशकों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन 3। जून 2026 आरबीआई एमपीसी बैठक में रेपो रेट कितनी रखी गई? ए. 5%, बी. 5.25%, सी. 5.50%, डी. 6%। उत्तर बी. 5.25%। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा और न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा। बैंकिंग परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 4। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ए. शक्तिकांत दास, बी. रघुराम राजन, सी. संजय मल्होत्रा, डी. उर्जित पटेल। उत्तर सी. संजय मल्होत्रा। जून 2026 की मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई। क्वेश्चन 5। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत इनोवेट्स 2026 में भारत को क्या बताया? ए. मैन्युफैक्चरिंग हब, बी. डिफेंस पावर, सी. कंट्री ऑफ इनोवेशन, डी. एनर्जी लीडर। उत्तर सी. कंट्री ऑफ इनोवेशन। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भारत नवाचार, इनोवेशन का देश है और आई व क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की मजबूत साझेदारी है। क्वेश्चन 6। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून 2026 को किस प्रमुख टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पेरिस पहुंचे? ए. केस एक्सपो, बी. वेब समिट, सी. वाइवर टेक समिट, डी. टेक वर्ल्ड कांग्रेस। उत्तर सी. वाइवर टेक समिट। वाइवर टेक यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम माना जाता है। क्वेश्चन 7। वाइवर टेक समिट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. कृषि, बी. स्वास्थ्य, सी. तकनीक और स्टार्टअप, डी. खेल। उत्तर सी. तकनीक और स्टार्टअप। वाइवर टेक वैश्विक स्तर पर इनोवेशन, एआई, स्टार्टअप और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर केंद्रित कार्यक्रम है। क्वेश्चन 8। जून 2026 आरबीआई एमपीसी बैठक में रेपो रेट कितनी रखी गई? ए. 5.00%, बी. 5.25%, सी. 5.50%, डी. 6.00%। उत्तर बी. 5.25%। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा और न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा। बैंकिंग परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 9। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना किया? ए. 6%, बी. 6.3%, सी. 6.6%, डी. 7%। उत्तर सी. 6.6%। आरबीआई ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% रखा। क्वेश्चन 10। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 की थीम क्या है? ए. वन अर्थ वन फ्यूचर, बी. बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, सी. ग्लोबल ग्रोथ टुगेदर, डी. डिजिटल ब्रिक्स। उत्तर बी. बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्वेश्चन 11। 16वीं ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहां आयोजित की गई? ए. जयपुर, बी. भोपाल, सी. इंदौर, डी. नागपुर। उत्तर सी. इंदौर। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन इंदौर में हुआ और इसमें संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया। Q12। भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप किस वर्ष तक के लिए अपनाया गया? ए. 2028, बी. 2030, सी. 2035, डी. 2040। उत्तर बी. 2030। भारत और फ्रांस ने इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाया है, जिसमें एआई, स्पेस, डिफेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
क्वेश्चन 13 मुंबई में जून 2026 में किस समस्या के कारण पानी की कटौती लागू की गई? ए बाढ़, बी पाइपलाइन खराबी, सी कम वर्षा, डी प्रदूषण। उत्तर सी कम वर्षा। जून 2026 में मुंबई में 12 वर्षों की सबसे कम वर्षा दर्ज की गई, जिसके कारण जल आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी। क्वेश्चन 14 भारत फ्रांस संबंधों को किस नाम से जाना जाता है? ए स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन ट्रीटी, बी ग्लोबल इनोवेशन पैक्ट, सी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, डी इंडो यूरोपियन अलायंस। उत्तर सी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। क्वेश्चन 15 ब्रिक्स चेयरशिप 2026 की थीम क्या है? ए वन अर्थ वन फैमिली, बी ग्लोबल ग्रोथ टुगेदर, सी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, डी डिजिटल ब्रिक्स। उत्तर सी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर आधारित है। 15 में से आपके कितने उत्तर सही हुए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। शो सिलेक्शन एकेडमी बड़बा।